ठीक है। मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरी वॉइस आ रही क्लियर? हैंड रेस कर दीजिएगा। मैंने एक्चुअली म्यूट कर रखा है क्योंकि बीच में काफ़ी डिस्टरबेंस आती है। ओके, थैंक यू शीला जी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, अब परफेक्ट होम मीटिंग हमें कैसे करनी है। होम मीटिंग आप सभी लोग जानते हैं कि होम मीटिंग हमारे बिजनेस की बैकबोन है। जितनी ज़्यादा आप होम मीटिंग्स करते हैं या टीम में प्रमोट करते हैं, उतना ही बिजनेस आपका अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो आइए आज हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे कि एक इफ़ेक्टिव होम मीटिंग के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और एक मीटिंग को हम होम मीटिंग को कैसे इफ़ेक्टिव और अच्छी सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। सेकंड में स्लाइड शेयर करती हूँ। ये स्लाइड विजिबल है ना? यस। तो फ्रेंड्स, ये है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 टिप्स ऑफ हाउ टू डू अ इफेक्टिव होम मीटिंग। हम एक इफेक्टिव होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए है वाई होम मीटिंग्स। सबसे पहले कि हमें होम मीटिंग करनी क्यों चाहिए। होम मीटिंग किस लिए करनी चाहिए? कन्वीनियंट होनी चाहिए। यहाँ पर होम मीटिंग हमारी जो होती है हमारे लिए क्यों है कि ये कन्वीनियंट रहता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती और ये इजीली डुप्लीकेट किया जा सकता है। प्रोडक्टिव है, इससे प्रोडक्शन आपकी बहुत बढ़ती है, बिजनेस आपका बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग्स को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि होम मीटिंग करते टाइम हमें जिस पॉइंट का ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन मेक अस परफेक्ट। जो हम तैयारी करते हैं होम मीटिंग के लिए, जो हम तैयारी करते हैं कि जितने लोगों को आपने बुलाया है उनका सिटिंग अरेंजमेंट सही से हो, उनका जो आप प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं उसका एक डिस्प्ले सही से हो कि प्रोडक्ट सबको विजिबल हो। अगर आप डेमो करने जा रहे हैं तो डेमो के हर मटेरियल, डेमो के लिए मान लीजिए आप स्टेरी क्लीन का डेमो करने जा रहे हैं, उसके लिए उजाला की ज़रूरत है, पानी की बोतल की ज़रूरत है, स्पून की ज़रूरत है। तो ये सारा डेमो मटेरियल आपका एक टेबल पे अरेंज होना चाहिए। ये ना हो कि आप जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक जना उठ के जा रहा पानी की बोतल लेने के लिए, तो कोई जा रहा उजाला लेने के लिए, कोई कुछ भूल गया, कोई प्रोडक्ट ही भूल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी होम मीटिंग का इम्पैक्ट नेक्स्ट पर्सन जिसको आपने इन्वाइट किया है उस पर गलत पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जब भी होम मीटिंग अरेंज करें, चाहे वो ऑनलाइन भी हो, देखिए अभी हम ऑनलाइन होम मीटिंग्स भी कर सकते हैं जूम पर, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन भी कर रहे हैं, चाहे हो 1 to 1 कर रहे हैं, आप घर पर अपने बुला कर रहे हैं, तो वहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मीटिंग तब ही सक्सेसफुल होती है क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका इम्प्रेशन जिसको भी आपने बुलाया है उस पर बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब प्रॉपर वेलकम। आपने जिस किसी को भी इनवाइट किया होम मीटिंग के लिए या अपनी मीटिंग में प्रेजेंटेशन के लिए, उनको आपको उनको बुलाना है, उनको ग्रीट करना है, अप्रिशिएट करना है कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से उस मीटिंग के लिए टाइम निकाला। मतलब उनको वो इम्पोर्टेंस देनी है ताकि उनको लगे कि आप वहाँ पर आए तो उससे आपको बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा फील करते हैं अपने ऊपर कि हाँ नहीं, हम आए तो बहुत अच्छा इनको भी लग रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हमें उनको उनको अच्छी तरह से बिठाना है, जहाँ भी उनके लिए बैठने का अरेंजमेंट जैसे भी किया है, अच्छी तरह उनको ग्रीट करना है, अप्रिशिएट करना है उनको कि उन्होंने इस होम मीटिंग के लिए उन्होंने अपने टाइम, वैल्यूएबल टाइम में से इस मीटिंग के लिए आपके कहने पर उन्होंने टाइम निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एडिफाई द स्पीकर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने स्पीकर, यानी कि आपने जो मीटिंग अरेंज की है उसमें आपने जिसको भी एज अ स्पीकर, एज अ अपलाइन जिसको भी बुलाया है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन को आगे प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको एडिफाई करना है, उनको बताना है, उनके बारे में एक बेस तैयार करना है ताकि जो लोग मीटिंग में आए हैं वो उस बिजनेस की पावर प्लस आपकी जो अपलाइन है या जो स्पीकर है उनकी अचीवमेंट्स को रिलेट कर सके कि ये इस बिजनेस से इतनी सक्सेस उन्होंने हासिल की है। तो वो एक बेस बन जाता है कि हाँ, फिर लोग उनका मतलब बहुत जोर शोर से स्वागत करते हैं, कि इंतज़ार करते हैं कि हाँ, इतना सक्सेसफुल लीडर आज हमें ये बिजनेस बताने आया है। तो हमें क्या करना है, अपने स्पीकर को या जिसको अपलाइन को भी हमने इनवाइट किया है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी हर अचीवमेंट को वहाँ पर बताना है,
ताकि लोग उसको अपने आप से भी रिलेट कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। जैसे कि हम सभी लोग आजकल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मीटिंग में जब आप मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ही आप ये बोल दें, सभी को एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि सभी लोग अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर लें। बिकॉज जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर किसी का कॉल आ जाता है तो प्रेजेंटेशन करने वाले का और प्रेजेंटेशन सुनने वाले का दोनों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस प्रेजेंटेशन से हटके उस कॉल पर, वो मोबाइल की रिंग पर चला जाता है। तो इससे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको आप जब मीटिंग कर रहे हो तो ये ना हो कि वो शोर मचाना शुरू कर दें, क्योंकि उनको आप समझा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो उनको आप एक ऐसी सेपरेट जगह पे बांध दीजिए या रूम में रख दीजिए, ताकि उनका साउंड या वो जो अगर शोर मचाए तो वो आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद एक किड्स हैं हमारे, या बच्चे टीवी देखते हैं, म्यूज़िक साउंड है, तो इन सब से हमें, इन सब डिस्ट्रैक्शन करते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन को, इन सभी को दूर करना है। बच्चे हैं तो बच्चों को किसी रूम में, मतलब गेम्स वगैरह में लगा दीजिए। आधे घंटे की आपकी जो मीटिंग होती है, एटलीस्ट उतने टाइम के लिए कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए कि वो आपकी मीटिंग में डिस्टर्ब ना करें। या कोई गेम वगैरह में खेलते हैं तो उसमें लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उतनी देर के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये ना हो कि मीटिंग में बैठे आप प्रेजेंटेशन दे रहे, थोड़ी देर में कोई डोर बेल बज गई, कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी कोई बच्चा आ गया, तो उससे मीटिंग का पूरा इम्पैक्ट ख़राब हो जाता है। आपने जो तैयारी कर रखी होगी वो पूरा एक बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सारी गलतियां हमें यहाँ पर नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कीप इट सिंपल। जब बिजनेस आप होम मीटिंग करते हैं तो इसको बहुत बड़ा, जैसा कि हमें बताया भी जाता है कि बिजनेस हमारा बिल्कुल सिंपल है, तो इसको ज़्यादा टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है और सिंपल वे में ही आपको लोगों को समझाना है। पावर ओपनिंग करनी है। ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों में जोश भर जाए, कि वो उसकी क्यूरियोसिटी जगानी है कि लोग उसको और आगे सुनने के लिए तैयार रहें। अगर मीटिंग में आप क्यूरियोसिटी नहीं जगाएंगे, पावर ओपनिंग नहीं होगी, तो लोग वहाँ पे बोरिंग फील करते हैं और मीटिंग को फिर ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो मीटिंग ऐसी होनी चाहिए, पावर ओपनिंग होनी चाहिए। आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है सिंपल होनी चाहिए। सिंपल इन द सेंस कि वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ आए। आपने जैसे लोगों को बुलाया है, आपको उनके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन करनी है, उनके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ों को बताना है, ताकि वो अपने आप को रिलेट कर सके, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि बिज़नेस कितना सिंपल है। अगर उनको बिज़नेस की सिंप्लिसिटी नहीं समझ आएगी तो रियली बिज़नेस में नहीं आएंगी। वो कहेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे ये बिज़नेस नहीं होगा, तो मैं तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे लोगों को, उतनी अच्छी तरह से ये बिज़नेस समझ आता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कीप इट शॉर्ट। आपको बिजनेस मीटिंग, जो होम मीटिंग आप रखेंगे, शॉर्ट में रखनी है। 30 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेट मीटिंग होती है इसमें, और टोटल आपको 30 मिनट्स में मीटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब करना होता है। तो आप ये नहीं कि मीटिंग स्टार्ट करनी है तो अभी टाइम है, तो उसके लिए किसी का वेट करते करते 15 मिनट, जो टाइम दिया है उस टाइम पे आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। अगर ज़्यादा लोग नहीं आए तो हो सकता है 5 मिनट वेट कर सकते हैं, बट बहुत लंबा गैप नहीं जाना चाहिए। इससे ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको टाइमली मीटिंग स्टार्ट करनी है और टाइमली ही मीटिंग को एंड करना है, ताकि दूसरों के टाइम की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो मीटिंग के लिए टाइम निकाल के स्पेशली आपके पास आए हैं। तो वो आपको मीटिंग का टाइम उतना ही रखना है जितना आपने उनको बताया है। फिर आता है हमारा नो रिफ़्रेशमेंट प्लीज़। यहाँ पर जो आप होम मीटिंग कर रहे हैं, कई लोग ये गलतियाँ करते हैं कि होम मीटिंग स्टार्ट होती है, उसमें फिर खाने पीने में लग जाते हैं, कभी कोई रिफ़्रेशमेंट आ रही है, कभी कोई रिफ़्रेशमेंट आ रही है। तो ये नहीं करना है। ये बिजनेस मीटिंग है और ये मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भी ईजिली डुप्लीकेट कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ होम मीटिंग अरेंज करती हूँ और मैं अपलाइंस को बुलाया, सबको बुलाया, डाउनलाइंस को बुलाया, इवन मैं कुछ नए लोगों को बुलाया, और मैं रिफ़्रेशमेंट कर रही हूँ, रिफ़्रेशमेंट मैं दे रही हूँ। अब मान लीजिए जो मैंने न्यू पर्सन को बुलाया, उनको मीटिंग अच्छी लगी, प्रोडक्ट्स अच्छा लगे, सब अच्छा लगा, बट उनको ये देखने में लगा कि मैं, इन्होंने तो इतना सारा अरेंज किया है
और फ्यूचर में अगर मैं कोई होम मीटिंग करती हूँ तो मैं तो ये अरेंज नहीं कर सकती, तो मुझसे तो नहीं होगा, तो मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके अंदर उस चीज़ को लेके वो नेगेटिविटी आ जाएगी जो कि एक्चुअली नहीं है। तो यहाँ पर ये बिजनेस मीटिंग है, आपको यहाँ पर कोई रिफ्रेशमेंट नहीं रखनी है, इसको सिंपल रखना है और डुप्लीकेबल रखना है कि कोई भी इजीली डुप्लीकेट इसको कर सके। अगर आपको बहुत लगता है कि हाँ मेरी मीटिंग में से ऐसे कोई नहीं जाना चाहिए, तो आप मीटिंग के एंड में थोड़ा बहुत कुछ सर्व कर सकते हैं, बट इन बिटवीन मीटिंग के बीच में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। इस चीज़ का भी हम सभी को ध्यान रखना है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे 1-to-1 मीटिंग हो, होम मीटिंग हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कोई भी बीच में क्वेरी करता है, उस क्वेरी को आप उनको बोलिए कि क्वेरीज हम लोग लास्ट में लेते हैं, क्योंकि जब बीच में प्रेजेंटेशन के बीच में कोई क्वेश्चन करता है तो पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होती है। जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं वो प्रेजेंटेशन ना सुन के उस क्वेश्चन पे फोकस करने लगते हैं, तो इससे उनका ध्यान प्रेजेंटेशन से हटकर उनके क्वेश्चन पे चला जाता है और उनका प्रेजेंटेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी का भी कोई भी क्वेरी हो आप ये पहले ही कह दीजिए, जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो हम मीटिंग के एंड में लेंगे। ये आप अगर अनाउंसमेंट पहले ही कर देते हैं तो इससे बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कि कोई क्वेरी नहीं करेगा कि हाँ एंड में हमें जो भी डाउट्स होंगे बिजनेस को लेके या चीज़ को ले किसी भी चीज़ को लेके, वो एंड में वो क्वेरी इजीली कर सकते हैं। तो आपको मीटिंग के बीच में किसी की भी क्वेश्चन को नहीं लेना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर क्लोजिंग। अब पावर क्लोजिंग कैसे करनी है, मीटिंग आपने कर ली, बहुत सक्सेसफुल हुई, प्रोडक्ट्स आपने डेमोन्स्ट्रेट किए, सब कुछ अच्छा हुआ, मीटिंग प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, आपने अपलाइन की एडिफिकेशन बहुत अच्छी तरह किया और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिल रहे, लेकिन अगर आपने पावर क्लोजिंग नहीं की तो आपकी पूरी मीटिंग खराब हो सकती है। तो पावर क्लोजिंग का मतलब है कि आपको क्लोजिंग ऐसी होनी चाहिए जहां से आपकी ज्वाइनिंग के साथ साथ ऑर्डर लिस्ट भी रेडी होनी चाहिए। उसमें आपको तीनों ऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए और उनकी ऑर्डर लिस्ट के साथ वो लॉयल्टी से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो है हमें पावर क्लोजिंग करनी है, उनकी ज्वाइनिंग प्लस ऑर्डर, और ऑर्डर कौन सा, लॉयल्टी ऑर्डर, ये आपको करनी है। और बाई चांस अगर कोई आपको ये कहता है कि हम मीटिंग अटेंड की, आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आपने जितना भी मीटिंग में चीज़ें देखी, प्रोडक्ट्स देखे, डेमोज देखे, प्रोडक्ट को समझा, प्लस हमारी जो बिजनेस प्लान है वो समझा, आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। उसमें से कुछ तो अच्छा लगा होगा। बिजनेस प्लान में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें मोदी केयर से मिलती हैं, 10 टाइप्स ऑफ इनकम है, आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा बताइए मुझे। तो उनसे जब आप पूछेंगे वो खुद बताएंगे कि हमें फॉरेन ट्रिप अच्छी लगी, या यहाँ से कार फंड जो मिलता है हमें वो अच्छा लगा, या कोई कहता है कि हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो जो चीज़ उनको अच्छी लगी आप उसके अकॉर्डिंग उनको आगे बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो इससे ये होगा कि वो अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। अदरवाइज अगर हम उनकी क्वेरीज नहीं लेते, उनसे बात नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो जस्ट मीटिंग अटेंड की, वो जब घर गए तो वो क्या होता है, वो चीज़ें उनके माइंड से फिर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी पावर क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए इन तीन चीज़ों को जैसा कि मैंने बताया, अपने उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए कि उनको क्या अच्छा लगा, जो अच्छा लगा उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ जो जॉइनिंग्स आ रही हैं उनकी जॉइनिंग हैंड टू हैंड लगाने की कोशिश कीजिए। उनकी ऑर्डर लिस्ट बनवाइए, अपनी डायरी पेन ले, जब भी आप मीटिंग में जाएं डायरी पेन लेके जाएं, ऑर्डर लिस्ट उनकी बनवाइए, साथ ही साथ ऑर्डर लगवाइए, डीपी पॉइंट्स के एड्रेस दीजिए, ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी उनको वो चीज़ें क्लियर कीजिए। तो इससे आपकी वो क्या होगी, पावर क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट है बाम एंड फार्म, यानी बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। आपने जो होम मीटिंग की, किसी के घर पे भी की, किसी के साथ की, मान लीजिए मैंने मीटिंग की, मेरे यहाँ 10 लोग आए, मैंने होम मीटिंग की, 10 लोग आए। अब इन्हीं 10 लोगों में से मैं किसी एक से पूछूंगी कि क्या अगले हफ्ते हम ये मीटिंग आपके घर पे कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसी मीटिंग से एक दूसरी मीटिंग निकल के आएगी, और उस दूसरी मीटिंग से फिर तीसरी मीटिंग निकल के आएगी। तो आपको यही करना है कि हर मीटिंग से एक या दो मीटिंग्स कनेक्ट निकालनी है, और तभी आपकी जो होम मीटिंग्स होती हैं वो सक्सेसफुल हो पाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा होम मीटिंग्स करेंगे आपके बिजनेस में ग्रोथ देखना उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी। आजकल हमारे पास ऑप्शन है
कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं तो ऑनलाइन होम मीटिंग्स भी अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर कुछ लोग हैं कि बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो ऑनलाइन होम मीटिंग, अगर आपके घर पे जो गेस्ट आते हैं उनको जूम कनेक्ट कीजिए, जूम पर पूरी टीम कनेक्ट हो जाती है, टीम के साथ वो होम मीटिंग कीजिए, देखिए उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इतना ही आज के लिए।